वन हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। 5th चैप्टर है ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो वर्ड ज्योमेट्री है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो और मेट्रियन। ठीक है, जियो मीन्स अर्थ और मेट्रियन मीन्स मेजर। तो मेजरिंग ऑफ अर्थ या मेजरिंग ऑफ लैंड, इसी के लिए ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ था। वैसे माना जाता है कि ज्योमेट्री का ओरिजिन जो है इजिप्ट में है, मिस्र में है। इंडिया में ज्योमेट्री की शुरुआत नियर अबाउट 3000 BC 3000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। मैंने ईसा के जन्म से 3000 साल पहले। ठीक है, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट माना जाता है कि ज्यादा इथियोप के और इजिप्ट के और ग्रीक वैज्ञानिक, ग्रीक मैथमेटिशियन ने ज्यादा की। सबसे पहले नाम आता है थेल्स का, फिर नाम आता है पाइथागोरस का, और उसके बाद नाम आता है यूक्लिड्स का। यूक्लिड्स जिनका जन्म 325 BC में हुआ और इनका डेथ जो है 265 BC में हुआ था। और इन्होंने ज्योमेट्री में जो भी डेवलप किया, जो भी वो किया, उस पार्ट को हम यूक्लिड्स ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। इन्होंने किताब लिखी एलिमेंट्स, इसमें टोटल 13 चैप्टर है और काफी सिस्टमेटिक ढंग से उस किताब में इन्होंने ज्योमेट्री के बारे में लिखा था। आज से अगर बात करें तो 2300 साल के आसपास पहले। हम देखेंगे एक्सियम। एक्सियम एक ऐसा स्टेटमेंट जो स्वयं सिद्ध होता है और इसको बिना किसी प्रूफ के हमने मैथमेटिक्स में शामिल कर लिया। एक्सियम assumption which are granted without proof and are used throughout in mathematics, which are obvious, universal truth and not specifically linked to geometry, are termed as axiom। एक्सियम ऐसा टर्म है जो स्पेसिफिकली, विशेष रूप से ये केवल ज्योमेट्री से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, और इसको हमने बिना किसी प्रूफ के मैथमेटिक्स में शामिल कर लिया। ये एक्सियम होता है। ठीक है, चलिए देखेंगे सम ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम। यूक्लिड्स एक्सियम का पहला जो एक्सियम है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स are equal to one another if x equal to y and y equal to z, then x equal to z। आप देख रहे हैं x भी y के इक्वल है और z भी y के इक्वल है, इस नाते x इक्वल टू z। ध्यान देंगे, if equals are added to equals the wholes are equal। अगर इक्वल थिंग्स में इक्वल चीज ऐड किया जाए तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे 5 इक्वल थिंग्स है, दोनों में +2 किया गया तो जो रिजल्ट आ रहा है 7 वो इक्वल होगा। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। अगर इक्वल चीज को इक्वल में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी इक्वल होगा। जैसे आप देख रहे हैं एग्जांपल में 3 3
इक्वल है, दोनों में से हम 1 1 माइनस किए तो जो रिमाइंडर मिला क्या मिला 2 2 इक्वल है। फोर्थ एक्जियम कह रहा कि द थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। दो चीजें कोइंसाइड कब कहलाती है, जैसे ये है और इसके ऊपर एक और लाइन ड्रा किया जाए जो दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले, मतलब यही ए बी भी है यही सी डी भी है। अगर ऐसा स्थिति आता है तो जब दो चीजें कोइंसाइड होती है, ठीक है ना, तो एक दूसरे के क्या होती है इक्वल होती है। फिफ्थ एक्जियम देखेंगे, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ए बी होल है, ए सी और बी सी इसका पार्ट है, ए बी इक्वल टू क्या हो गया ए सी प्लस बी सी, मतलब 3 इक्वल टू 1 प्लस 2। तो आप क्या देख रहे हैं ए बी मैंने ए बी जो है ए सी से भी बड़ा है, ए बी जो है बी सी से भी बड़ा है, मैंने होल इज ग्रेटर देन पार्ट। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे ए बी और सी डी दो चीजें हैं और उसका डबल जब हम करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा, जैसे मान लीजिए दो चीजें हैं दोनों इक्वल है, जैसे 4 4, तो दोनों का डबल करेंगे तो भी क्या होगा इक्वल होगा। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, अगर सेम थिंग है, जैसे ये सेम थिंग है इसका डबल हुआ तो ये 1.5 सेंटीमीटर था तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एक ही चीज का जो हाफ होता है, एक ही चीज का जो हाफ होता है क्या होता है इक्वल होता है। जैसे इसका हाफ क्या होगा 4 4, मतलब सेम थिंग का हाफ क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे पास्चुलेट। पास्चुलेट क्या है, कह रहा है कि द असम्पशन विच आर स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री। ये पास्चुलेट क्या है, इसको हमने, ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो होता है लेकिन ये स्पेसिफिकली क्या होता है, ये ज्योमेट्री से लिंक होता है। उसमें हाफ हाफ इक्वल चीज का हाफ इक्वल होगा, तो ये तो किसी भी चीज से हो सकता है, ये केवल लाइन के बारे में नहीं कहा जा रहा है, वो दुनियादारी के बारे में भी कहा जा रहा था एग्जाम में, ठीक है ना। इसमें जो भी बातें कही गई हैं केवल स्पेसिफिकली किसके लिए कही गई है, इसमें जो भी बातें कही गई हैं केवल और केवल ज्योमेट्री के लिए कही गई है। पोस्टुलेट 1 में क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कोई भी दो पॉइंट लेके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं, ट्रू है। चलिए पोस्टुलेट 1 यही है। पोस्टुलेट 2 देखेंगे, अ टर्मिनेटेड लाइन दैट इज लाइन सेगमेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का ही पार्ट होता है। तो जो टर्मिनेटेड लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट है, इसको हम जितना चाहें उतना क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइटली, ठीक है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सेंटर लेके या कोई भी रेडियस लेके अगर हम चाहें तो सर्किल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सभी राइट एंगल्स क्या होते हैं, सभी राइट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ पोस्टुलेट देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण पोस्टुलेट है फिफ्थ पोस्टुलेट। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स taken together less than 2 right angle, then 2 straight line it if produced infinitely meet on that side on which the angle are। कह रहा है कि जैसे ये दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक ना, इनके बीच इसको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो एक तरफ के जो इंटीरियर एंगल है इनका सम अगर निकालिए आप, एक तरफ के जो इंटीरियर एंगल हैं ये और ये, तो इनका सम निकालिए, तो मान लीजिए एक तरफ मोर देन 180 आता है, एक तरफ आता है लेस देन 180। तो जिधर लेस देन 180 है, अगर दोनों साइड को इनफाइनेटली बढ़ाया जाए, मतलब इसको खूब आगे तक बढ़ाया जाए, इसको खूब आगे तक बढ़ाया जाए,
तो ये जो लाइन है इधर ही कट करेंगे जिधर लेस देन 180, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम है। अच्छा है कि बात समझ रहे होंगे। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 5.1 में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।